कल से, पहले आज से अब यहीं पे बैठो। चलो ज्योति बाबू ऑन कीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। ज्योति ऑन करो बाबू, बेटू बाबू ऑन कीजिए, ए शांत ऑन करो जी। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर? तो आपको साउंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? साउंड पढ़ा, शांति से समझते चलना। तो इसका सारा का आपको कल वीडियो हम दिखा दिए थे ना। आपको पहले साउंड के बारे में बताया, तो साउंड मेरा प्रोड्यूस कैसे होगा? सबसे पहले वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा? तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? वाइब्रेशन चाहिए। जैसे आप लोगों को है ना, ये हारमोनियम बजाते हो, है ना, या बाबू गिटार वगैरह बजाते हो, तो वहाँ स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हो, और स्ट्रिंग क्या होता है? वाइब्रेट होता है ना। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। उसके फलस्वरूप आपका क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए हमको क्या चाहिए? वाइब्रेशन चाहिए। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। अब जब साउंड प्रोड्यूस हो गया बाबू, तो आगे कैसे बढ़ेगा? साउंड हमने प्रोड्यूस कर गया, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो आगे वो बढ़ता है वेव के रूप में। आगे कैसे बढ़ेगा? वेव के रूप में, है ना। आगे बढ़ गया, है ना, वेव हो गया, है ना। तो इसका कल आपको वीडियो दिखाए थे ना, सारा का सारा वीडियो आपको दिखाए थे ना, ठीक। तो वेव होता क्या चीज है सर? है ना, वेव क्या चीज है? साउंड आगे बढ़ता कैसे? वेव के रूप में बढ़ता है ना, वेव। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या जान लेंगे? वेव के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वेव के बारे में। तो वेव क्या होता है? तो कोई भी मीडियम में बाबू अगर आप डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर देते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। जैसे शांत तालाब, ऐसे वहां पे जाकर को ढेला मार दो, है ना, एक ईटा स्टोन मार दो, तो देखना पानी में इस तरह से क्या चलेगा, है ना, ये एक लहर चलेगा। तो वही आपके लिए क्या हो गया? वेव हो गया। वही आपके लिए क्या हो गया? वेव हो गया, है ना। नेक्स्ट एक आप ये स्ट्रिंग ले लो, कुछ चीज इमेजिन करो, स्ट्रिंग ले लो। एक साइड क्या करो, है ना, टाइट करके बांध दो, एक साइड बांध दो, और इधर से स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग से ऐसे खेलो। तो स्ट्रिंग से जब ऐसे ऐसे खेलोगे बाबू, तो इस तरह से स्ट्रिंग क्या चलेगा? एक तरह का लहर उसमें चलेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, ना। क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, है ना। तो वही आपका क्या बाबू? वेव है ना, वेव। तो वेव मेरा कितना टाइप का होता था? कल आपको बताए थे वेव्स मेरा। यही शांत बाबू ऑन करो, शुभ बाबू ऑन करो जी। ये अंशुजीत का शैतान माइक नहीं कनेक्टेड है। वेव मेरा कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। कल आपको क्लासिफाई करने के लिए, है ना बाबू। वेव कितना टाइप का? दो टाइप का। एगो मैकेनिकल वेव, एगो नॉन मैकेनिकल वेव। तो जिस वेव के लिए बाबू मीडियम चाहिए, जिस वेव के लिए बाबू हमको मीडियम चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड है, तो साउंड के लिए हमको मीडियम चाहिए। यहाँ पे साउंड है, यहाँ पे क्या है? मेरे पास एयर मोलिक्यूल्स है। आपको वीडियो दिखाए थे ना, तो याद करो, जैसे साउंड आएगा तो वीडियो याद हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स है, तो जैसे हम बोल रहे हैं, तो यहाँ के एयर मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है ना। तो साउंड के लिए क्या चाहिए? मीडियम। जैसे हवा मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो है ना, तीनों कोई भी स्टेट में हो सकते हैं, है ना। तो वही होता है मैकेनिकल वेव। क्या होता है बाबू? द वेव बाबू विच रिक्वायर मीडियम बाबू टू ट्रैवल, है ना, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जिस वेव को तो है ना ट्रैवल करने के लिए हमको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है ना। बिना मीडियम का है ना ट्रैवल नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव कहेंगे ना, मैकेनिकल वेव कहेंगे, है ना। जैसे साउंड है, साउंड मेरा क्या है? मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, है ना। आपको है ना, आपको अगर यहाँ से बाबू इसको चारों तरफ से क्या कर दो? तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो, ये रूम को क्या कर दो? वैक्यूम क्रिएट कर दो। तो हाँ, हम जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हवा क्या होगा? वाइब्रेट होगा नहीं। अब वाइब्रेट होगा नहीं बाबू, तो हमारे ब्लूटूथ के पास नहीं पहुंचेगा, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, है ना। तो साउंड है ना, को जिस वेव को बाबू है ना वो ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। ये मैकेनिकल वेव क्या होता है? लपाइज होता है ना, इसको क्या कहते हैं ना, विकलांग होता है। विकलांग के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसको चेयर चाहिए ना जी बाबू, डंडा चाहिए। तो वही बात है, इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अब मीडियम आपका क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ज्योति वीडियो ऑन करिए जी। मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ हो सकता है ना, कुछ हो सकता है, ठीक। तो वही लिखा है इंग्लिश में, है ना। द वेव बाबू विच रिक्वायर मीडियम बाबू टू ट्रेवल इज कॉल्ड क्या? मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बाबू कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। अभी जाके आप बाबू है ना क्या करो, एटमोस्फेयर में जाके, यूनिवर्स में जाके क्लास लो ना, देखो, है ना, तो आपको कुछ आवाजें नहीं जाएगा, है ना, आवाजें नहीं जाएगा, है ना। मान लो कोई एक इधर बैठा हुआ, कोई दूसरे किनारे पर बैठा है ना, और चारों तरफ क्या? वैक्यूम है, एटमोस्फेयर है ही नहीं। एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो साउंड नहीं ट्रेवल करेगा, तो साउंड नहीं ट्रेवल करेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, है ना, सुनाई नहीं देगा। तो वही होता, जो मैकेनिकल वेव होता है ना बाबू, वैक्यूम में, बस वैक्यूम। में क्यों नहीं सुनाई देगा? वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू पहले। निखिल ऑन करो जी, निखिल। हाँ बाबू, क्या बोल रहे हो बाबू? ज्योति वीडियो ऑन करो, बोलिए, शांति से नहीं सुनती हो यूनिवर्स तब में ना। क्यों नहीं होगा? पहले वीडियो ऑन कीजिए ना। वीडियो ऑन करोगे तब ना सुनाई देगा जी, ऐसे कैसे सुनाई देगा? क्लास के लिए बाबू ये कौन सा वेब है? ठीक है ना। वीडियो ऑन करो ज्योति। शैतान 5G सबके पास नेटवर्क है, फिर भी नौटंकी के हैं। सिर्फ ऑन। 5G नहीं है। अच्छा ऑन करो ना पहले आप। ए शांत बाबू ऑन कीजिए, नहीं तो रिमूव कर देंगे इधर से। ऑन कीजिए जल्दी बाबू। निखिल बाबू ऑन करो। शैतान निखिल कल का बाबू नहीं देखा बाबू, कल नहीं क्लास किया, तो उसका वीडियो देखता ना जी, तो मैच देखने में लगल था। चलो ठीक है। ऑन करोगे ज्योति की रिमूव करें बाबू? कहा टाइम वेस्ट कर रही हो ज्योति?
चलो ठीक है। तो जिस वेव को लिए बाबू मीडियम चाहिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। और जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, यूनिवर्स में चल जाओगे है ना बाबू, किसी प्लानेट पे चल जाओ है ना बाबू, जैसे नेपच्यून है, सैटर्न, इस सबके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड नहीं ट्रेवल करेगा, तो वहां पे आपका क्लास सही से नहीं हो पाएगा है ना। तो वैसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, कल बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे ना। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जिस वेव को ले बाबू है ना बाबू मीडियम नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बाबू मीडियम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट कौन है जी, ये शैतान है ज्योति, कहाँ गई जी। सर है ना नेक्स्ट, यार। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, तो मैकेनिकल वेव का टाइप का होता है, दो टाइप का मैकेनिकल वेव, कितना टाइप का, दो टाइप का, पहला ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है बाबू, एक रस्सी लो और ऐसे करके उठा दो। तो रस्सी को जब ऐसे करके उठाओगे, एक साइड रस्सी को अपने पकड़ो और लूज रखो, और दूसरे साइड है ना उधर जाकर है ना बाबू कहीं दीवार में फिक्स कर दो कांटे से, और ऐसे करके उठाओ। तो ऐसे करके उठाओगे रस्सी को बाबू, तो इस तरह से आपको रस्सी में वेव दिखाई देगा, इस तरह से क्या दिखाई देगा, वेव दिखाई देगा है ना, वेव दिखाई देगा, ठीक। कल आप इसका वीडियो दिखाए थे ना। तो इस तरह से अगर वेव दिखाई दे रहा बाबू, तो यहाँ पे वेव इधर चल रहा है, कल आपको वीडियो दिखाए थे ना, वेव यहाँ पे इधर चल रहा। अब पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे होगा है ना। यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अरे बाबू शैतान शांति से समझना। जैसे मेरा इस तरह से अगर वेव चलेगा बोला, तो वेव तो मेरा ऐसे चल रहा, लेकिन यहाँ का पार्टिकल यहाँ होगा, थोड़ा देर के बाद ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कुछ देर के बाद बाबू वेव ऐसा हॉरिजेंटल रहेगा है ना, कुछ देर के बाद बाबू वेव आपका ऐसा हो जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पार्टिकल क्या होगा, अप डाउन मोशन करेगा। अब वेव कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पार्टिकल का मोशन ऐसे, अब वेव का मोशन ऐसे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। वेव मेरा ऐसे बढ़ रहा है, कल वीडियो दिखाए थे ना, अब पार्टिकल ऐसे हो रहा था, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक। तो वही लिखल है, वेव इन बीच बाबू पार्टिकल है ना बाबू। पार्टिकल कहने का मतलब क्या, रस्सी का कोई भी छोटा सा एक है ना पॉइंट ले लो, छोटा सा पोर्शन ले लो रस्सी का। अरे रस्सी को ऐसे उठाओगे पकड़ के, रस्सी तो नहीं है जी, रस्सी को ऐसे उठाओगे तो छोटा सा पोर्शन लोगे, तो रस्सी जो छोटा सा पोर्शन ये इधर उधर चलेगा, और रस्सी में वेव किधर जाएगा, इधर जाएगा, रस्सी में वेव किधर जाएगा, इधर जाएगा है ना, इधर जाएगा, ठीक। तो ऐसा अगर वेव है तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना। तो वही लिखल है, वेव बाबू इन बीच बाबू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बाबू, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम बाबू परपेंडिकुलर टू द क्या बाबू, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना। मेरा क्या हो वैसा वेव बाबू जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या हो ऐसे, अब वेव मेरा ऐसे जा, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे कि आपका लाइट वेव हो गया है ना, वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पानी पे बाबू, पानी पे ढेला मारते हो तो वेव ऐसे जाता है ना, जो नागिन के डांस जैसा जाएगा ना, नागिन के है ना सांप जैसा रेंगते हुए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा ना, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझते चला ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे होता है बाबू, कल आपको दिखाए थे है ना, जैसे एयर मोलकुल्स, तो एयर मोलकुल्स कैसे वाइब्रेट होगा, ऐसे ऐसे, एयर मोलकुल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है ना, एयर मोलकुल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट, जैसे यहाँ पे बोले थे यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। तो इस तरह से अगर वेव अगर कोई चल रहा है तो उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। झाड़ू मारे हो जी, झाड़ू ला के मारना, तो ऐसे ऐसे ना झाड़ू मारते हो जी, आप लोग डेली झाड़ू मारवे करते हो, हम लोग भी मारते हैं, तो ऐसे ऐसे झाड़ू मारते हो। तो झाड़ू जब इस तरह से ऐसे ऐसे मारते हो है ना, तो ये आपका कौन सा झाड़ू मारने वाला वेव कौन सा हो जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा, ठीक। झाड़ू मारे वाला है ना, सुबह सुबह झाड़ू मारते हो ना जी, अरे मेरे शैतान झाड़ू तो नहीं है, झाड़ू हम लोग ऐसे ऐसे ना मारते हैं, ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके है ना, तो ये आपका कौन सा वेव हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया है ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, एयर जो ये क्या एयर मोलकुल्स है, क्या एयर मोलकुल्स है। तो कोई एगो पार्टिकल लेगा तो पार्टिकल का मोशन इधर उधर होगा, इधर है ना हॉरिजेंटल में होगा। अब वेव भी मेरा इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वेव भी मेरा क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ऐसे वेव को हम लोग कौन सा कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, ऐसे को कौन सा कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे ना। आगे मेरा क्या था वो, एक स्टैंडिंग वेव है वो, और एक मेरा क्या वो है ना, प्रोग्रेसिव वेव है ना, प्रोग्रेसिव वेव है, इसको समझो है ना। एक स्टैंडिंग वेव है, कौन सा है, प्रोग्रेसिव वेव है ना। ये दो को समझो, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी वगैरह है ना, इसको समझते चलेंगे है ना। नेक्स्ट निखिल शैतान, नहीं लिख पाए निखिल तो ग्रुप में
भेज दिए हैं, है ना, वहां से लिखिएगा। और कल वाला वीडियो देखना है निखिल। अब आपका मैच संडे संडे को है, तो 2 दिन छुट्टी है ना निखिल। क्रिकेट खेलने गया था निखिल कि नहीं गया था जी? गए थे। गया था। नेक्स्ट बाबू देखो, स्टैंडिंग वेव क्या होता है बाबू, स्टैंडिंग वेव थोड़ा सा समझा देते हैं ना, अब प्रोग्रेसिव वेव समझा देते हैं। फायदा में तो वो इसलिए जीत गया। कल भी जाइएगा बाबू निखिल क्रिकेट खेले जी, वो तो ये सब का परसों है। परसों है। नहीं चलो जी, देखो स्टैंड, अरे शैतान ये क्या हो रहा है। अल्लाह कहा हो गया राजी, कौन बीमारी लग गया। हम्म। यहाँ से हिलाओ, यहाँ से तो ठीक है। चलो देखो समझो बाबू, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना। स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, अगला यही ना बाबू, इसको समझो। उसके बाद लिखाते हैं ना, लिखाते हैं। सब्जेक्ट को समझना सीखो और रियल लाइफ से, है ना, जोड़ना सीखिए। आपको समझ में आ, पढ़ाई इसी को पढ़ाई कहते हैं बाबू। हाई फाई पढ़ाई नहीं होता है ना, जो चीज बच्चा को समझ में ना आए उसे पढ़ाने से क्या फायदा। झाड़ू लगा, आप लोग सुबह झाड़ू लगा है ना, तो कौन सा वेव हो जाएगा, है ना, आपका लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। नाग चलेगा, नागिन, नागिन डांस जो देखते हो आप लोग, है ना, तो वो आपका ट्रांसवर्स हो जाएगा, है ना। तो यही सब चीज होता है। सर रियल स्नेक का डांस। हाँ बाबू, लौट के, है ना, बाबू जमीन पर कैसे लौट के करता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करता है ना लौट के बाबू, पैर उड़ आगे करता है, तो वो आपका कौन सा वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कभी नागिन के नहीं देखो बाबू, है ना, ऐसे हाथवा कर लेगा, देखी जमीन वो पे पूरा लौट सो जाए, जमीन पे पूरा सो जाएगा, पैर वो मोड़ेगा और हाथ वो मोड़ेगा, तो वो वेव आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका ट्रांसवर्स वेव चलेगा। कौन सा चलेगा, ट्रांसवर्स वेव चलेगा, है ना। जी ठीक, सर। नहीं की हो बाबू गुनगुन। सर वो फीमेल रहती है ना तो लेट जाएगी। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, नाग नागिन दोनों है। देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इसको समझो। देखो इसमें आपको आगे क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, ये स्टैंडिंग वेव और क्या है बाबू, है ना, प्रोग्रेसिव वेव, इसको समझना है ना, इसको समझना। पाओ जब देखो ये मान लो थ्रेड है, धागा, धागा में मूंगा देते हो ना जी, उसी तरह से कुछ है ना, आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है ना, क्या क्या गया समझाने के लिए इस तरह से बनाया गया, ठीक है ना। एक रस्सी ले लो, क्या ले लो बाबू, रस्सी ले लो, ठीक है ना। एक साइड रस्सी को फिक्स कर दिया गया, रस्सी को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया। अब इधर से रस्सी उठाओगे तो इस तरह से उठते उठते जाएगा, है ना, उठते उठते इसी तरह से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो वेव इधर चल रहा है, अब पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है ना। आगे आपको स्टैंडिंग वेव बता रहे हैं, तो वेव इधर जाएगा, अब यहां से टकराएगा, तो ये क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आपको लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना जी, है ना, प्लेन मिरर ले लो, इधर से लाइट मारो तो ऊपर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह से क्या होता है, वेव भी रिफ्लेक्ट करता है, वेव भी रिफ्लेक्ट करता है। कैसे सर, इधर से वेव जा रहा, इधर बाबू फिक्स किया हुआ, तो इधर से वेव क्या होगा, नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, है ना। अब फिर इधर से एक वेव चला, एक इधर नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा, और इधर और ज्यादा कंपन कर दोगे, तो यहाँ पे बाबू आपको क्या दिखाई देगा, है ना, वेव रुका हुआ जैसा फील होगा, है ना, एक जगह, है ना, सारा का सारा पॉइंट एक जगह रुका हुआ जैसा फील होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कहते हैं या स्टेशनरी वेव कहते हैं, है ना, स्टैंडिंग चाहे स्टेशनरी, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अरे शैतान, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू, ये ले लो, मिरर ले लो, इधर से टॉर्च मारो, है ना। आप लोग जैसे ठंडा का सीजन आता है ना बाबू, तो छत पे जाते हो, है ना, बालूल, है ना, साफ का तेल लगाने के लिए, ऑयल लगाने के लिए, है ना, ऐसे कर करके। क्या मिरर भी लेके जाते हो, तो मिरर को सूर्यवा के सामने रहते हो बाबा, बगल में कोई पड़ोसी आता है उसके पर लाइट जाता है कि नहीं जाता है मिरर से, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। छत पे जाना आ रहा है ठंडा के सीजन में, है तेल उल थोड़ा लगाना, और मिरर लेके जाना, और जैसे लाइट आएगा, पर वो हम लाइट थोड़ी तो लगाते, कोई और लगा देता है। लाइट जैसे आएगा, अब मिरर को, है ना, मान लो कोई बगल में पड़ोसी छत पे, है ना, तो इधर लाइट रखोगे ना, है ना, उसका रिफ्लेक्ट होकर दूसरे के छत पे जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। देखो ना ये सब करके, ठीक। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, वो तो वेव भी बस क्या होता है, बबल्स की है। अच्छा ठीक है, वेव भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा। एगो इधर से वेव चला, यहाँ पे टकराएगा, अब फिर लौट के इधर आएगा। अब यही जब दोनों वेव मिल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि एक जगह रुक गया। एगो वेव इधर से चला, इधर से टकरा के इधर से आएगा, आगे दिखा रहे हैं, यही इधर से जा रहा है, एगो इधर से आ रहा है,
आज एक जब दोनों मिलेगा बाबू है ना, एक पॉइंट पे लगेगा क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा है ना, मिलेगा। और जिस समय ये मिलेगा तो आपको लगेगा वेव नहीं बढ़ रहा है, रुक सा गया, कैसा हो गया, रुक सा गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव चाहे स्टेशनरी वेव। शांति से देखना है ना, समझते चलना। देखो वेव चला, जा रहा है ना वेव बाबू हिला के, ठीक। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे से आ रहा है ना, ठीक। अब शांति से ध्यान समझना। तो इधर से वो आ रहा और इधर से वो जाएगा, तो एक बार और इसमें वाइब्रेशन कर देंगे, इसको एक बार और हिला देंगे, है ना, एक बार और हिला देंगे। शांति से देखते चलना है ना, ठीक। इधर से एगो आया, ठीक। अब इधर से एगो जा रहा, वो है ना, इधर हम दो तीन बार हिला देंगे। देखो दो गो वेव, शांति से ऑब्जर्व करो, यहाँ से हिलाया ना जी, ठीक। तो एगो वेव आगे यहाँ पहुंच गया, एगो यहाँ पे है। नहीं हो सकता है संजय, शांति से समझते चलना। आपको क्या समझा रहा है, स्टैंडिंग वेव नहीं समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे। समझा बाबू, किसका किसका वीडियो बंद है, सिंको कन्ने भागा जी। हाँ यहाँ पे है। बाद में लिखना सिंको। देखो एगो वेव यहाँ पे पहले पहुंचने वाला है, एगो पीछे से फिर एक बार वेव दे दिए, रस्सी को एगो हल्का सा दिए तो एगो वेव पहुंच गया, फिर इसको एगो वेव दे दिए तो एगो यहाँ पे है। अब ई वेव क्या करे, यहाँ से टकरा के घूम के इधर से आएगा, एगो इधर से जा रहा, एगो इधर से घूम के आएगा, एगो इधर से जा रहा। तो ये दोनों आके कहीं एक जगह मिलेगा, ये दोनों वेव आके क्या होगा, एक जगह मिलन हो जाएगा। और जैसे एक जगह मिलन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि वेव क्या हो गया, रुक गया, वेव क्या हो गया, रुक गया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव कहेंगे। इसीलिए क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव कहेंगे ना, और कुछ नहीं, एकदम समझते चलना है ना। एगो इधर से जा रहा, एगो रिफ्लेक्ट होकर इधर से आएगा, है ना। तो जहां पे दोनों मिलेगा तो आपको ऐसा है ना प्रतीत होगा कि क्या हो गया, रुक गया, है ना। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी कहेंगे चाहे स्टैंडिंग कहेंगे। शांति से देखते चलना, स्लो मोशन में है ना, स्लो मोशन में, स्लो मोशन भी है व्यवस्था, है ना। 1x 2x, और ये क्या है, ये देखो, 2.5। चलो, है ना, ये तो, चलो देखो, ये पीछे हो गया, एगो चला, है ना, ठीक। घूम के आया, है ना। तो ये अभी एक के बेर दिए, एक के बार रस्सी उछाड़े, है ना। तो यहाँ पे मिलन वलन नहीं होगा, ये जो गया वही आया। अब देखो यहाँ पे बाबू एगो जा रहा, अब फिर से यहाँ से रस्सी को हिला देंगे, तो दो गो वेब जा रहा, एगो घूम के आ रहा। शांति समय, हाँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अरे शैतान, देखो शांति से देखो, चला 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 चला, एगो घूम के आ रहा। हाँ समझना, एगो इधर से जा रहा, एगो इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट। लब बाबू कहाँ जिंदगी जी रहा है जी, ठीक। नेक्स्ट हुआ अंशुजीत का शैतान, अभी से अभी अभी तक माइके कनेक्टेड हो, सबसे बाबू वही है, जितना पढ़े में अच्छा था उतना ये शैतान हो। एगो इधर से जा रहा, दूसरा वेव रिफ्लेक्ट होके इधर से आ गया। अब ये दोनों इधर से जा रहा है, एक जगह मिलेगा ना जी। तो जैसे ही एक जगह मिलेगा तो आपको लगेगा ना बाबू कि वेव आगे नहीं बढ़ रहा है, वेव क्या हो गया, रुक गया। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, स्टेशनरी वेव। देखो शांति से देखना, आँख खोल के, है ना। तेज बनना है तो गौर से देखिए, ध्यान से इसको देखो, अभी आएगा तुरंत, 1 सेकंड में मिलन हो जाएगा। देखो मिल गया ना, है ना, मिल गया। तो मिल गया तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे किया जाए, देखो चला, 10 सेकंड लगता पीछे हो जाता ना, ठीक। एगो आ रहा, ठीक। तो देखो यहाँ पे दोनों मिल गया, है ना। अब एगो उधर चल गया, एगो इधर आ गया, मिलने के बाद, है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी। देखो यहाँ पे भी मिल गया, तो जिस समय मिलेगा ना बाबू, तो आपको ये कैसा प्रतीत होगा ना, कि मूव नहीं कर रहा, इसी को आप कंटिन्यूअस में देखो, आगे दिखाया गया है ना, आगे दिखाया गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया। इसी को बाबू है ना, आप कंटिन्यूअस में दिखाया गया है ना, कि यहाँ पे बार बार हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। तो यहाँ वाला पार्टिकल आपको रहेगा, आपको कैसा दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे मैंने जो भी पार्टिकल है उसमें मोशन नहीं दिखाई देगा, है ना, मोशन दिखाई नहीं देगा, है ना, मोशन दिखाई नहीं देगा। तो यही है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका कौन सा वेव कर देंगे, है ना, स्टैंडिंग वेव कह देंगे, है ना, ठीक। इसको आपको तेजी से करोगे ना, तेजी से मोशन इसको करोगे ना, तो यहाँ वाला पार्टिकल आपको क्या है, जो ये ग्रीन कलर वाला है, आगे लेमडा उमडा हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ का पार्टिकल आपको वाइब्रेट करता हुआ ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा, है ना, यहाँ का पार्टिकल यहीं रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं ना। अगला सेकंड वन क्या है, वो प्रोग्रेसिव वेव है। सेकंड वन क्या है, प्रोग्रेसिव वेव, है ना, प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है बाबू, वैसा वेव बाबू जो आगे चलते चलेगा, जैसे शांति से समझना। प्रोग्रेसिव वेव किसको कहेंगे सर, वैसा बाबू जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे इसको बाबू हमने क्या किया, यहाँ से बाबू इसको हिला दो, है ना, ठीक। अब ये वेव जा रहा है और आगे यहाँ पे मान लो ये बाबू है ना, बंधा हुआ नहीं रहे, मतलब वही। देखो स्टेशनरी वेव में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। प्रोग्रेसिव वेव चला
तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होके आगे क्या होगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होके बैक नहीं होगा, है ना। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, है ना। तो ये जो वेव चलेगा वो मान लो आगे ये बहुत बड़ा रस्सी होता, यहाँ से मान लो है ना बाबू, चंद्रमा इतना दूर रस्सी होता, तो जैसे ही हिलाते तो ये वेव क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो वैसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे, आगे उसे को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव कहेंगे ना। तो स्टेशनरी वेव में रिफ्लेक्शन होगा, प्रोग्रेसिव वेव में रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, है ना। तो यही आपको दो वेव था, है ना। उसके बाद आपको एम्पली, ऐसे कैसे हाँ नहीं बाबू होगा बोलिए बोलिए। सर? कभी ना कभी तो वो कोलैप्स करेगा ना वो वेव। अरे बाबू कभी ना कभी कोलैप्स, तो ये रस्सी में ना ले रही बोली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाबू, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, है ना। ये तो रस्सी में ना ले रही बोली। अब मान लो है ना बाबू, सूर्य से जो लाइट चलता है, लाइट भी मेरा क्या वेव है। तो लाइट आता बाबू तो वो कितना दूर दूर आता है ना, आता बाबू फिर अर्थ पे आता है, तो टकरा के थोड़ी कि फिर मेरा सन के पास चल जाता है ना। तो वो सब जो वेव है बाबू क्या हाँ बोलो बोलिए। वो तो नॉन मैकेनिकल वेव है ना, ये तो मैकेनिकल वेव है। हाँ, ये बाबू आपका, हाँ ये मैकेनिकल वेव में है, मैकेनिकल वेव में है। तो देखो प्रोग्रेसिव वेव किसको कहोगे, जिस वेव में बाबू है ना बाबू, जिस वेव में बाबू आपका कोलिजन रिटर्न नहीं होगा, है ना, जैसे पटरी पे चल जाओ, है ना, आप पटरी पे चल जाओ, तो पटरी में वाइब्रेशन करवाओगे भोली, तो वो रिटर्न बाबू है ना बहुत, देखो कोई भी अगर रेलवे ट्रैक बाबू एक जगह वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, चलते चलेगा चलते जाएगा चलते चलेगा, है ना, क्योंकि पटरी एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो वहां पे रिफ्लेक्शन जनरली क्या होगा, नहीं होगा, है ना, वेव आगे बढ़ते रहेगा, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव कहने का मतलब क्या बाबू, जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसमें रिटर्न नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे ना। आगे इसमें बाबू एम्पलीट्यूड है और वो है, तो पहले इतना हम लोग लिखेंगे उसके बाद उसको सीखेंगे ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये रोशनी कहाँ गई, अब बोली रोशनी कहाँ गई, हाँ बाबू मन से पढ़ना है बाबू रोशनी। अब बाबू रोशनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, जिंदगी में कोई कोई नहीं काम देता, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला कौन सा है, स्टैंडिंग वेव। आपको सारा इस तरह से टेबल में करके लिखा दिए है ना, कल लिखा था ना जी, उसी को लिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडिंग वेव। मन से पढ़ना है बाबू, स्टैंडिंग में निखिल। आज कल वाला वीडियो देख लीजिएगा निखिल बाबू। स्टैंडिंग वेव या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ, स्टेशनरी वेव, है ना। ठीक है बाबू, लिखो बाबू लिखो। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव बाबू, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, है ना, दो वेव रहेगा, एगो इधर से जाएगा दो उधर से रिफ्लेक्ट होगा, मूविंग इन, लिखे लिखे, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, each having same amplitude, each having same amplitude and frequency is called a standing wave। जैसे क्या सर, एगो वेव है ना, रस्सी वगैरह ले लो और उसको पकड़ के खेलते रहो, तो एक समय आपको गोला दिखाई देगा, गोल गोल दिखाई देगा, है ना। जैसे क्या सर, कुछ नहीं बाबू, है ना, इस तरह से वेव चल रहा है और यहाँ पे मान लो फिक्स है, तो उधर से रिटर्न होगा, तो इसमें वेव बाबू आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
इसी तरह से दिखाई देगा। तो ई वेव एगो जा रहा है इधर से, ई गया, इधर से रिफ्लेक्ट होके एगो आया, यहाँ से टकराएगा, मान लो कोई दीवार वगैरह है तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ का पार्टिकल जो होगा वो आपको लगेगा यहीं पे है ना, मोशन नहीं कर रहा, मोशन नहीं कर रहा, है ना। तो यही आपका कौन सा होगा, स्टैंडिंग वेव हो जाएगा। ऐसा शांतनी, नेक्स्ट बाबू प्रोग्रेसिव वेव। सर हाँ बोलिए। तो जो लोग को सुनाई नहीं देता मतलब बचपन से, तो वो लोग को क्यों नहीं सुनाई देता? वो लोग के कान के पास वाइब्रेशन नहीं होता क्या? किसको सुनाई नहीं देता बाबू? सर जैसे कुछ लोग को बचपन से ही सुनाई नहीं देता है ना। वो मान लो अभी ईयर ड्रम में फट गया बाबू, है ना, ईयर ड्रम में प्रॉब्लम हो गया था, हवा मॉलिक्यूल जाके कहाँ ढबढबाएगा, ना ढबढबाएगा ना सिग्नल जाएगा बाबू, ना आपको सुनाई देगा, है ना। तो ईयर में प्रॉब्लम होते हैं। नहीं विश्वास होता है तो कुछ नहीं करना भोले, है ना, पेंसिल लेना कान में कस के डालना, है ना, उसके बाद देखना बाबू क्या हाल होता है। आपको तो यस सारा यस। इलाज बता, प्रोग्रेस ट्रैवलिंग में सारा इलाज बताते बाबू, है ना। ईयर ड्रम में हो जाएगा होल, तो आप सदा के लिए हो जाओगे गोल, है ना। ईयर तो ड्रम हम बताए थे ना अपना क्यों बाबू। करेंगे, दूसरा का करेंगे ना ट्राई। हाँ बाबू, फिर हो गया पढ़ाने के लिए, है ना, इधर से हम बोलते रहेंगे, आपको खाली मेरा होठ हिलते हुए दिखाई देगा। सर हम अपना थोड़ी सर ना करेंगे, दूसरा का करेंगे। अच्छा पता है ठीक है। सर, हम लोग का अच्छा ठीक है, स्कूल में हल्ला भी मत, एक बार ऐसे हुआ था। सर सुनिए तो, अच्छी बात है। मतलब हम लोग हाँ को कंप्यूटर वाले सर बताए थे सर, हम लोग का कंप्यूटर वाले सर बताए थे कि मतलब मोबाइल से कैसे पिन से मतलब आप दूसरा का पैसा निकाल सकते हैं पिन से। हाँ, तो सर, तो एक बच्चा सर वही ट्राई किया सर, अपना दोस्त का मोबाइल लिया, उसका मतलब आया मोबाइल पे पिन डाल के, वो 25,000 का कैमरा खरीद के सर वो उसका सब पिन ये सब डिलीट कर दिया। और सर को पता है, सर पूछते वो बच्चा क्यों नहीं आया, तो सर बोल तो बच्चा लोग बोलता है सर वो तो उसका पैसा उड़ा के चला भी गया सर। तो अच्छे। सर ताजुब में थे सर कि हम आज बताएं वो कल कर भी लिया ये सब। हाँ बाबू, तो इसीलिए कहा गया ना बाबू, गुरु गुड़ अति गुरु बारिश गुरु तक बताए थे। गुरु गुड़ आ चीनी अति चेला चीनी, है ना, ऐसे करके कहावत नहीं बाबू। चेला चीनी हो जाता, गुरु सब गुड़ ही रहता, देने बेबस्ट। चलो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ शैतान, क्या उसको बोलते हैं ज्योति, वो गुनगुन नोट्स भेज दी है, लिखी हो, हल्ला कर रही थी सर तो। लिख लिए, स्कूल से आए थे तो देखे तो लिख लिया। और सर वीडियो। वीडियो बाबू ग्रुप में, अच्छा वीडियो भेज दें, मैंने वेब स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट बाबू इन वीडियो मीडियम। जो है सारा। अच्छा ठीक है, मीडियम बाबू एंड प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना होता है, क्या होता है आगे बढ़ना। एंड नेवर रिटर्न। कल भी हम लोग पढ़ लेंगे बाबू, कि किसी को बाबू कल क्या है बाबू, कि किसी को छठ में जाना है जी। सर हम लोग में से किसी को नहीं जाना। हाँ बाबू। सर आपको जाना है शांतनी, क्या? अरे हमको तो यही आप ही, मेरा लाइफ में कोई है जी, आप ही लोगों ने बाबू, तो गया जाना था शैतानी, सबसे परमिशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, 3 4 गो है वो सब। प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा, इस तरह से वेव चला ना बाबू तो आगे चलते रहेगा, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, है ना बाबू। वेव चला तो चलते जाएगा, क्या होगा, चलते जाएगा, जा रहा है तो जा रहा है ना, रिटर्न नहीं होगा। मतलब आगे ये बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है ना। समुंदर में बाबू एक ढेला मार के छोड़ दो तो वेव आगे क्या होगा, जाते रहेगा, समुंदर का एंडिंग नहीं ना होता है जी, बहुत दूर में जाके एंड होगा, है ना।
तो वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, एक छोटा सा नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहेंगे, वैसा वेव हो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं हो। यहाँ नीचे में लिखा देता है ना, ये सब आप लोग को पढ़ना नहीं होगा। नॉन मैकेनिकल वेव या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। है सर, पढ़ना है। भेज दीजिएगा तो नॉन मैकेनिकल वेव। सर एनसीईआरटी में तो ये डिलीटेड है, सीबीएसई डिलीटेड है क्या? वेव बाबू विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, समझते चलेंगे, उसके बाद कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा। वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसके बाद मैथ स्टार्ट करिएगा सर कि फिजिक्स? सर्किल पढ़ा देंगे। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। टू ट्रेवल is called नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। है ना। हे अंशुजीत कहाँ बाबू रहता है जी, सबसे ज्यादा हमको इसी का टेंशन है। इसके पापा जी बाबू इतना परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं हमेशा अपना बेटा के लिए। हे अंशुजीत, न फोन करते तो उठाता न कुछ नहीं करता, पापे जी से इसका कांटेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए ना सर। हाँ बोल, आप कॉल करते तो उठाते काहे नहीं हो जी। सर फोन में आवाज चली गया है सर। मैंने रिंग नहीं होता है। नो सर। तो अभी कैसे सुन रहा है। हेडफोन सर। अभी है आवाज है ना गया बाबू, एक दिन आपका भी आवाज चल जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। शैतान कैसे चल गया, पटक दिया पापा जी बाबू। नो सर, वो पता नहीं क्या चार्ज लगाने पे कुछ उड़ गया सर, बीच में तो आ गया था। वीडियो ऑन करने में क्या समस्या, लिखते हो जी अंशुजीत की नहीं लिखते हो जी। लिख रहा हूँ सर। दिखाना वीडियो कॉल करके, सारा साउंड का कंप्लीट चाहिए। नैन में जैसे आपका जो भी रे है बाबू, एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, है ना बाबू, ये सब सारा का सारा क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है ना। इसको मीडियम रहे चाहे नहीं रहे, ये ट्रेवल करिए जाएगा, है ना। रहा तो भी बाबा, नहीं रहा तो भी आगे बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आपको ओजोन लेयर से, है ना, अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है बाबू, यूवी रे है, अल्ट्रा वायलेट वेव से, है ना। तो वो बाबू क्या आता है ना, बहुत दूर से सन से आता है, तो बीच में क्या मेरा एटम वैक्यूम है ना जी, स्पेस है ही है नहीं बीच में। फिर अर्थ पे आता है तो उसको स्पेस मिलता है, फिर भी यूवी रे जाता है ना, तो वेव के फॉर्म में आता है। तो वैसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट बाबू, फोटो नेक्स्ट भेज दीजिए इंपॉर्टेंट। सर। क्या बोला। फोटो भेज दीजिए जो लिखा है। अच्छा भेज रहे हैं बाबू, जल्दी लिखिए। टाइपॉड नीचे। आगे आपको एम्पलीट्यूड पढ़ना है, और कुछ कुछ क्रेस्ट है, ट्रफ है, ये सब सीखना है ना, ये सब सीखना आपको, इसके बारे में सिखाते हैं। परसों छुट्टी रहेगा सर। और सर फॉर्मूला? फार्मूला भी आएगा ना, हम लोग वैसे स्कूल वाला पढ़ाई नहीं ना पढ़ेंगे कि एक बार फार्मूले आ जाए। परसों, परसों क्या है, कुछ है बाबू। सर संडे। हाँ तो संडे को छुट्टी रहेगा आप लोग को। सर सैटरडे। किसी को कहीं जाना है तो बोलो। नहीं सर, यस किसी को सर। नहीं जाना। कहाँ जाना है सर जी। हमको जाना, सर हमको अपना घर जाना है सर, नवादा वापस। कहिए जाइएगा, परसों जाइएगा ना। सर जी सर। सैटरडे लिखो लिखो लिखो, बैच ई में तो सब जाएगा वो। सैटरडे हाँ वो सैटरडे को छुट्टी बाबू,
परसों आपका ये लोहंडा हो जाता है ना, तो शाम को ये सब प्रसादे खाएगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू आगे पढ़ना। कल का देखते हैं बाबू, है ना, कल आप लोग आइए। बैच ए में तो बाबू नहीं आ पाएगा बहुत सारा, क्योंकि वो सब ट्रेवल करेगा। तब गौरव बाबू टिकट होगा तो कंफर्म होगा तो कह देना जी गौरव, ठीक है। सर मैं थोड़े ना जाऊंगा। अच्छा आप नहीं आओगे? मम्मी को बोल दीजिए आप मुझे लेके जाने के लिए, तो मैं आ जाऊंगा। टिकट ही नहीं हुआ तो आओगे कैसे जी? म्यूट करो जी। सर बेटा, कौन मैच देख रहा है जी? कूटिए देंगे पकड़। नेक्स्ट बाबू आगे समझना। आगे क्या होता है बाबू? क्रेस्ट और ट्रफ समझना है ना। ये क्या होता है सर? क्रेस्ट और ट्रफ, वेव चला, है ना, ठीक, रस्सी पकड़ो और उसको पकड़ के खेलो, सारा उसी का खेला ही है ना। तो जब से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग क्रेस्ट कहेंगे, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। नहीं समझ में आया जैसे कि, है ना, अब रस्सी ला के समझाना पड़ेगा। रस्सी था बाबू, है ना, ठीक, रस्सी ला के बांध के समझाना पड़ेगा, तब आप लोग समझोगे। नेक्स्ट समझो। आप पहले यहाँ पे समझो। आगे क्या बाबू? क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये क्या होता है? नेक्स्ट क्या बाबू? क्रेस्ट है एंड ट्रफ है। ये क्या होता है? ये आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें, है ना, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। TROUGH, ट्रफ। शांति समझना, है ना, हो गया, खत्म, बस कुछ नहीं है। जैसे सर क्या सर, कोई वेव है, मान लो इस तरह से वेव है, नहीं हो सकता है ना, ठीक बाबू, वेव है, वेव ऐसे हो सकता है ना जी, ठीक है सर। तो वेव का बाबू, वेव जैसे वेव अगर चलता है भोला, तो ये क्या होता है? ऐसे चल वेव चलता है, फिर क्या आता है? नीचे आता है, फिर ऐसे उल्टा होता है, इस तरह से होता है। तो ये जो लाइन है बीच वाला, इसको हम लोग मीन पोजीशन कहेंगे। वेव बाबू बाबू ऐसे चलेगा, है ना। अरे रस्सी हिलाओगे भोला तो ऊपर जाएगा, तो नीचे भी आता है ना जी। रस्सी हिलाओगे तो ऊपर जाएगा। तो कल आपको रस्सी वाला वीडियो दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? इतना अच्छा जो दिखाए थे, रस्सी ले लो और यहाँ पे क्या करो, कुछ बांध दो, है ना, और इसके बाद हिलाओ, तो ये क्या चलेगा? ऊपर चलेगा। ये पार्टिकल ऊपर आएगा ना जी, फिर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो इस तरह से क्या चलेगा? चलेगा, इस तरह से मोशन होते रहेगा, है ना। तो ये पार्टिकल क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, है ना, ठीक। तो कहीं बीच में एक स्टेट आएगा ना, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजिशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मीन पोजिशन कहेंगे। जो बीच वाला लाइन है उसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं, ना, समझते चलना, ठीक है ना। कि फिर से दिखाना पड़ेगा सबसे, तन मुंह तो लटका ले शांतनी, तुरंत में तो मुंह लटका लेता। नेक्स्ट बाबू, तो क्रेस्ट आप किसको कहेंगे? तो जो बाबू मीन पोजीशन से सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, सबसे टिप वाला, इसमें सबसे ऊपर का जो पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट कहेंगे। और मीन पोजीशन से जो सबसे धसल वाला पॉइंट होगा उसको ट्रफ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ट्रफ। नाम दे दिया गया और कुछ नहीं है ना। नाम कैसा आपका रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी नाम रहता है, उसी तरह से जैसे रस्सी को उछलाएं तो यहाँ पे पहुंच गया, रस्सी बांधोगे ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे एगो पॉइंट होगा ना जो सबसे, है ना, हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहते हैं, ठीक। रस्सी है ना, अगला वेव में रस्सी क्या चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको ट्रफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं ना, ट्रफ कहते हैं। शांति समझ में चलो। ये आपका क्या होगा? क्रेस्ट होगा। ये आपका क्रेस्ट होगा, ठीक। ये आपका क्या बनेगा? ट्रफ बनेगा। मन से पढ़ना रोशनी। ये आपका क्या बनेगा? ट्रफ बनेगा, है ना, ट्रफ बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, रस्सी को उछलाओगे भोला तो एगो हाईएस्ट जाएगा, एगो लोएस्ट जाएगा, ठीक। तो कोई भी वेव में बाबू क्रेस्ट ट्रफ क्या होगा? अल्टरनेट होगा। क्रेस्ट ट्रफ क्या होगा? अल्टरनेट होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। मान लो ये कैसा वेव आपका? ट्रांसवर्स वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बाबू क्रेस्ट ट्रफ नहीं होता है ना। ये ऐसे ऊपर नीचे आपको वेव देख के पहचाना आना चाहिए। ये वेव रस्सी ऊपर नीचे न हो रहा जी, तो ये ट्रांसवर्स वेव। तो पहला जो हाईएस्ट पॉइंट होगा क्रेस्ट होगा, फिर क्या मिलेगा? ट्रफ मिलेगा। फिर ये हाईएस्ट आया तो फिर ये क्या होगा? क्रेस्ट होगा। फिर आगे नीचे आएगा तो ट्रफ होगा। तो क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेट होता है। क्या होता? अल्टरनेट होता। मान लो इस वेव को बाबू पूरा बनाता मेरे लाल, हाँ सर पूरा बनाते, यहाँ से और नीचे करके ऐसे बना देता, नहीं बना सकते हैं? हाँ बाबू, जितना बड़ा बनाने का मन है बनाना, है ना। इस तरह से वेव बना देता
तो ये जो टिप वाला पॉइंट है ये क्या बनता, क्रेस्ट बनता। ये जो है ना नीचे वाला पॉइंट है ये क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा। क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा, है ना, ट्रफ बनेगा। तो यही होता है वेव, अगर ट्रांसवर्स वेव जा रहा है इस तरह से नागिन के डांस की तरह, है ना, तो जब से सबसे है ना टफ, ये सबसे पीक वाला जो पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट नाम दिया गया, जो सबसे नीचे वाला बिंदु होगा उसको नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं, उसको क्या नाम दे दिया गया, ट्रफ नाम दिया गया, है ना, यही है। आगे इसको यूज करेंगे एम्पलीट्यूड में, दो सक्सेसिव क्रेस्ट चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी होगा ना, ये जो दूरी है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, लेमडा आएगा, है ना, लेमडा आएगा। ठीक, तो फिलहाल समझो ये आपका क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। ये आपका एक बार उधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, मीन पोजीशन हो गया, है ना बाबू, ये आपका मीन पोजीशन हो गया। ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ये वेव कौन सा बाबू मेरा, ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा, ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडल में भी बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है सर। काहे ट्रांसवर्स वेव है, इतना दिन से यही बता रहे हैं। पार्टिकल एन्ने ने जा रहा है, वेव एन्ने ने जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव एन्ने ने जा रहा है ना। ठीक, तो क्रेस्ट को डिफाइन करो बाबू, CREST, क्रेस्ट डिफाइन कीजिए। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे आगे एम्पलीट्यूड वगैरह डिफाइन करने में, ठीक है ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालने में, है ना। तो क्रेस्ट ट्रफ समझना है। ठीक, क्रेस्ट लिखो, डायग्राम बनाओ, क्रेस्ट लिखो। सर डेफिनेशन लिखाइएगा सर इसका। हाँ शैताना भी लिखा रहा है, क्रेस्ट इज ए पॉइंट, बाबू कहता है डिफिनेशन लिखा है, आज तक कुछ छोड़े हैं जी। क्रेस्ट इज ए पॉइंट, उधर ब्लू ब्लू मिलन हो जाएगा, ब्लैक लिख देते हैं। क्रेस्ट इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव, ऑन वेव विद द, तो इससे आसान जिंदगी में कोई चैप्टर नहीं है, सबसे आसान यही है, विद द बाबू। सर ये डायग्राम भी बनाना है जो बनाए हैं। हाँ बोला था, बिना डायग्राम के कैसे होगा जी, है ना, वेव विद द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये वाला जो पॉइंट हुआ हो गया, ये सबसे लोएस्ट वाला फ्रॉम मीन पोजीशन। इट्स कॉल्ड क्रेस्ट। ट्रैप को डिफाइन करो, नाम दे दोगे तो नाम दोगे जी। आते जा रहा है ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो पॉइंट कौन कौन सा, ए सी ई, इन फिगर पॉइंट ए सी ई आर करेस्ट, क्या है, करेस्ट है ना। नेक्स्ट बाबू, काय शांतनी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, बोली आगे ट्रफ। Graph is a point on wave with the minimum value of downward displacement। इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, होमवर्क नहीं बना के भेजा जी। सर भेजना भूल गया था इस बार, मतलब बाकी डेली भेजता हूँ सर, आज भूल गया। हाँ कौन से नंबर से भेजता है जी, आप डेली भेजते हो, आता नहीं, शैतान खाली कहता है डेली भेजते हैं। नहीं सर 9334 पे भेजता हूँ मैं।
अब पहुंचा नहीं तो मेरी क्या गलती है। सर कल क्लास लेंगे ना? हाँ बाबू, नहीं सर मैं गांव जा रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छी बात है। इन फिगर बाबू पॉइंट कौन सा, बी डी, और आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हो। वेव को आगे बढ़ाओगे तो क्रेस्ट रफ आपका अल्टरनेट मिलते जाएगा, बी डी आर रफ। लिखिए। समझ में आ जाता सिंह हाँ को? सर। बोला। हाँ बाबू, समझते चलना, बुक वाला ऐसी धज्जी उड़ जाएगा, है ना, ऐसी हवा में उड़ दोगे। आपके बुक में बहुत कम दिल है बाबू। वो तो भेजा उत नहीं है जी आपके बुक में जी? हाँ सर। हाँ तो डंडी मार दिया, और क्या बाबू। सर हम लोग की बुक से तो उड़ा ही दिए साउंड तो। अरे यही तो एजुकेशन का लूट है बाबू। स्कूल को फीस दो, पढ़ाना लिखाना रहता नहीं है बाबू। गलती मैनेजमेंट का होता है, बिल्डिंग पे ध्यान देता है ना, टीचर की गलती नहीं होता बाबू। लिखिए जल्दी से, मैनेजमेंट की गलती होता है। सर इन लोगों का स्कूल का बिल्डिंग ही ऐसा है, देखने में ही लगता है कि बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च हुए, इसलिए तो सर बहुत ज्यादा ही फीस लगता है। जल्दी लिखिए, लिखिए, जाइए, कल आइए। सर आज कल जाइए, अभी बाय आप लोग के सर। ये सर सब तो बड़ा इंडिया, सर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो